नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है राजकुमारी की प्रतिज्ञा। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में नरेंद्र वर्धन नामक एक राजा थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम जयश्री था। राजकुमारी को शिकार का बहुत शौक था। वह अक्सर अपने सैनिकों के साथ आसपास के जंगलों में शिकार करने जाया करती थी। एक दिन वह शिकार के लिए जंगल में गई हुई थी। एक हिरण का पीछा करते हुए वह जंगल में काफी दूर तक निकल गई और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह अपने सैनिकों से बिछड़ चुकी थी। घबराकर वह एक पेड़ की शाखा पर चढ़ गई और चारों ओर देखने लगी कि शायद कोई सैनिक नजर आ जाए। उसने दूर निगाह डाली तो उत्तर दिशा की ओर से उसे आग की लपटें उठती हुई दिखीं। राजकुमारी को यह समझते देर नहीं लगी कि जंगल में आग लग गई है। वह अपने बचाव का कोई उपाय सोच रही थी कि तभी उसे बतख का जोड़ा दिखाई दिया, जो अपने बच्चों के साथ डरा सहमा सा बैठा हुआ था। वह आगे बढ़ते बढ़ते उनके नजदीक आ रही थी और दोनों अपने शिशुओं को आग से बचाने की कोशिश में जुटे थे। जब आग उन तक पहुंच गई तो नर बतख पत्नी और बच्चों को छोड़कर उड़ गया, जबकि दूसरी ओर मादा बतख ने अपने पंखों से अपने बच्चों को पूरी तरह से ढांक लिया। राजकुमारी वृक्ष की डाल पर बैठी सारा नजारा देख रही थी। उसने सोचा, सभी नर स्वार्थी होते हैं, सारे नर एक से होते हैं, चाहे पशु पक्षी हों या मनुष्य, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं तो आज से किसी भी पुरुष से कोई वास्ता नहीं रखूंगी। मैं प्रण करती हूँ कि कभी शादी ही नहीं करूंगी। सिपाही चारों ओर राजकुमारी को ढूंढ रहे थे। तभी एक सिपाही की नजर राजकुमारी पर पड़ी, जो एक पेड़ पर चढ़कर बैठी थी। सिपाहियों की मदद से राजकुमारी पेड़ से नीचे उतरी। इसके बाद वे बसते बसते जंगल से निकल गए और राजमहल की ओर लौट गए। जंगल से लौटने के बाद राजकुमारी का बर्ताव बिल्कुल बदल गया था। वह अपने कमरे में गुमसुम पड़ी रहती थी। अपने माता पिता व सहेलियों से भी कोई बात नहीं करती थी, ना किसी से मिलती, ना कहीं आती जाती और ना ही किसी के उत्सव आदि में भाग लेती। राजकुमारी को इस तरह हर समय उदास और गुमसुम देखकर उसके माता पिता बहुत परेशान थे। रानी ने कई बार राजकुमारी से उसकी उदासी का कारण जानना चाहा, पर वह टाल जाती। बार बार पूछने पर उसने एक दिन रानी को जंगल में घटित घटना के बारे में बता दिया। साथ ही उसने अपना फैसला भी सुना दिया। उसने साफ साफ कहा कि वह कभी शादी नहीं करेगी। राजा रानी को बेटी के विवाह न करने के निर्णय पर बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसकी शादी की तैयारी किए हुए वे बैठे थे। कई राज्यों के राजकुमार बुलाए गए। जब उन्होंने राजकुमारी की प्रतिज्ञा के बारे में सुना तो वे मायूस होकर अपने अपने राज्यों को लौट गए। कुछ समय बाद एक चित्रकार उनके राज्य में आया। महल में पहुंचकर उसने राजा, रानी और महल के बहुत ही खूबसूरत चित्र बनाए। राजा को उसके बनाए चित्र बहुत ही आकर्षक लगे। उन्होंने चित्रकार को ढेरों इनाम दिए और महल में महीने भर तक शाही मेहमान बनकर रहने का न्योता दिया। एक दिन चित्रकार ने राजकुमारी को देखा। उसकी सुंदरता को देखकर वह चित्रकार दंग रह गया। उसने राजकुमारी से पूछा कि क्या वह उसका एक चित्र बना सकता है। पहले तो राजकुमारी ने साफ मना कर दिया, परंतु बार बार जोर देने पर वह मान गई। तब चित्रकार ने राजकुमारी का बहुत ही सुंदर चित्र बनाया।
राजकुमारी का चित्र पूरा हो जाने पर चित्रकार राजा को बिना बताए ही वहां से चला गया। जाते समय वह अपने साथ राजकुमारी का चित्र भी लेता गया। चित्रकार ने उस चित्र को अपने पास के एक राजा को काफी महंगे दामों में बेच दिया। राजा ने उस चित्र को अपने दरबार में लगवा लिया। उस समय राजकुमार शिकार पर गया हुआ था। लौटकर उसने राजकुमारी का खूबसूरत चित्र देखा। देखते ही वह राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया कि इस राजकुमारी का पता लगाया जाए। मंत्री ने बहुत खोजबीन की, परंतु उसका पता नहीं लगा पाया। मंत्री डरा हुआ था कि उसे राजकुमार से इसकी सजा अवश्य मिलेगी। मंत्री की सिरमन नाम की एक बेटी थी, जो काफी सुंदर और बुद्धिमान थी। उसने अपने पिता से उनकी चिंता का कारण पूछा। मंत्री ने उसे सारी बात बता दी। सिमरन ने अपने पिता से कहा, आप चिंता ना करें, मैं इस मुश्किल का कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। फिर वह राजकुमार के पास गई और बोली, आप कुछ दिनों के लिए राजकुमारी का चित्र मुझे दे दें। राजकुमार ने सिमरन को वह चित्र दे दिया। राजकुमारी का चित्र लेकर सिमरन आसपास के कई राज्यों में गई। अंततः वह राजकुमारी जयश्री के राज्य में पहुंच गई। लोगों के द्वारा उसे पता चला कि राजकुमारी ने विवाह न करने की प्रतिज्ञा की है। सिमरन स्वयं भी एक अच्छी चित्रकार थी। उसने राजमहल पहुंचकर राजा की अनुमति से उनका व रानी का चित्र बनाया। राजा ने सिमरन की बहुत तारीफ की और उसे महल में रुकने की अनुमति दी। महल में सिमरन की राजकुमारी से अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन उसने राजकुमारी से पूछ ही लिया कि उसने शादी न करने की प्रतिज्ञा क्यों की है। राजकुमारी ने शिकार के दौरान जंगल में घटी घटना के बारे में बता दिया। यह सुनकर सिमरन चुप हो गई। फिर उसे एक युक्ति सूझी। उसने एक चित्र बनाया। एक हिरण अपने बच्चों को आग से बचाने की कोशिश कर रहा था, जबकि मादा हिरण जान बचाकर भाग रही थी। उसने राजकुमारी को चित्र दिखाया। चित्र देखकर राजकुमारी भड़क गई। उसने सिमरन को डांटते हुए कहा, तुम इस चित्र से क्या साबित करना चाहती हो? सिमरन ने उत्तर दिया, राजकुमारी, यह चित्र मैंने अपने राजकुमार के कहने पर बनाया है। उन्होंने मुझे यह सच्ची घटना बताकर इसे चित्रित करने के लिए कहा था। इस चित्र को देखकर आपको यह मालूम हो गया होगा कि नर ही नहीं, मादा भी स्वार्थी हो सकती है। राजकुमारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उसने सिमरन से राजकुमार के बारे में सारी जानकारी ली। कुछ ही दिनों बाद राजकुमारी ने उस सुंदर राजकुमार से विवाह कर लिया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।